ये रूटीन जो है वो किसी न किसी बिलीफ पे ही स्टार्ट हुई होती है, उसके पीछे हमारा कोई बिलीफ होता है। ये उस बिलीफ को हम इस टाइम हम उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन सा ऐसा सर्टन बिलीफ है या हमारी थॉट्स हैं या वो कौन सा ऐसा हमारा वो एक वल्नरेबल से मोमेंट्स थे, थिंकिंग पैटर्न्स थे जिसकी वजह से वी स्टार्टेड और हमें ऐसा लगता था कि नहीं दैट्स ओके, दैट्स फाइन। तो यहाँ पे हम मिस्टेकन बिलीफ और उन मिथ्स पे हम फोकस कर रहे हैं ताकि हम उनको आइडेंटिफाई करें जो कि रूटीन में हमें नॉर्मल लगता है और वैसे वो मिस्टेकन है जी, कि मैं जब चाहूँगा इसको मैनेज कर लूँगा। दैट्स अनदर मिस्टेकन बिलीफ। ठीक हो गया। और हमें ये लगता है कि क्योंकि ये सब की सब जो थॉट्स हैं ये बेसिकली कंट्रोलेबिलिटी की हैं कि मेरा कंट्रोल मेरे ऊपर बहुत चलता है, मेरी खुद पे बड़ी मर्जी चलती है और मेरा जो है वो मैं बाकियों से मुख्तलिफ हूँ। ठीक है। मेंटल हेल्थ पे जिससे मैंने लास्ट टाइम चीज़ें डिस्कस की थी ना कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बिलीफ स्टार्ट कहाँ से होता है, हमारे सोचों से ना, हमारे जहन से। सबसे पहले हमारी मेंटल हेल्थ उसमें इन्वॉल्व होती है। अगर हमारा बिलीफ अगर हमारा बिलीफ हमारी ज़हनी सेहत के बारे में ही मिस्टेकन है, रॉन्ग है और हमारी मिथ्स जो हैं वो उनको हम फॉलो करते हैं अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में, तो फिर हमें कोई ना किसी ट्रैप में हम जाएंगे। वो एडिक्शन का हो, वो कोई भी एडिक्शन हो जिसमें आपकी गैम्बलिंग हो सकती है, आपकी वर्कहॉलिक हो सकते हैं, आप शॉपहॉलिक हो सकते हैं। जो स्टार्ट है उसका वो क्या होता है, वो आपकी मेंटल हेल्थ से स्टार्ट होता है जिसमें हमसे अपना आप ही मैनेज नहीं हो रहा होता, हमसे हमारा मूड मैनेज नहीं हो रहा होता, हमसे हमारे जो रूटीन मैनेज नहीं हो रही होती, हमसे हमारे रिलेशनशिप मैनेज नहीं हो रही होते, हमें बिल्कुल भी ये समझ नहीं आ रही होती कि हम स्टक कहाँ पे हैं। ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों पे हर्ट होना, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हम लोगों को ब्लेम गेम में जाना। तो स्टार्ट बेसिकली जो हमारी जो मेथ्स हैं, क्योंकि ये जैसे मैंने बताया था ना, ये जनरेशन टू जनरेशन शिफ्ट हुई है। कोई मेथ्स एक दिन में तो नहीं बन जाती ना। जैसे अगर ये है कि मैं जब चाहूँ छोड़ दूँ, तो ये कोई आपने तो नहीं इसको इन्वेंट किया, आपने कहीं ना कहीं से इसको सुना और किसी न किसी ने आपको ये बताया और अपने एक्शन से ये प्रूव किया कि एक बारी कर ले, कोई मसला नहीं, तो 2-4 दिन बाद ज़रा छोड़ दें। अग करवा रही होती है तो जस्टिफिकेशन होती है, लेकिन ये बिलीफ एग्जिस्ट करता है। दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मिस्टेकन बिलीफ। एग्जैक्टली ये इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मिस्टेकन बिलीफ कि हम जब चाहे करें और जब चाहे छोड़ दें। ये बार बार का जो रिलैप्स है ये क्या है, ये किस पे स्टार्ट होता है? एक यही तो बिलीफ होता है, कि इस बार बस करूँगा। अभी अब्दुल्ला ने यही तो अपना शेयर किया कि मैं हर बार जब करता हूँ तो मेरा ये होता है कि मैं इसको छोड़ दूंगा, अब रोक लूँगा, मैं जब चाहूँ रोकूँ, लेकिन रोक नहीं पा रहे होते, रोका नहीं जा रहा होता। इफ यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल, ठीक है, बट यू डोंट नो कि व्हाट इज द डिजीज बेसिकली। ठीक है। आप किस चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं अब्दुल्ला साहब, आप किस चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं, आपकी बीमारी क्या है? आपको डिजीज कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आपके अंदर विल बहुत है मगर आप साथ साथ ड्रग्स में भी हैं कंटिन्यूस। अब जैसे विल पावर में बिल्कुल इसी तरह ही है। जैसे मैं अभी आप लोगों को कहूँ, मैं ये बस मुकम्मल करके ना फिर आपके पास, जैसे मैं आपको कहूँ कि बाहर गाड़ी खड़ी हुई है, ये है चाबी उस्मान साहब, और ये की और गाड़ी ऐसे स्टार्ट करनी है, लेफ़्ट पे गियर से यूँ देना है, बस आपने उसको ऑटो पे लेके जाना है और आपने उसको स्टार्ट करना है। ये ले चाबी, जस्ट गो एंड ड्राइव। ये जेल रोड बड़ी मज़े की सड़क। तो मुझे बताएं, बड़े स्ट्रॉन्ग विल भी है आपके अंदर अब्दुल वहाब साहब, तो आप क्या चला लेंगे बाहर जाके? क्या होगा? आप जब तक लर्न नहीं करेंगे, स्किलफुल नहीं होंगे, तो आप उसको ड्राइव नहीं। हाँ, तो क्या होगा फिर? डिस्ट्रक्शन, डैमेज, एक्सीडेंट, लॉस, जो कि हमारी ड्रग्स जो एडिक्शन में जितने भी फैमिलीज़ हैं या पेशेंट हैं, लव्ड वन हैं, उनके साथ होता है। लॉसेस होते हैं, रिलेशनशिप लॉसेस होते हैं, फाइनेंस के होते हैं, हेल्थ का सबसे पहली जो चीज़ होती है वो आपके हेल्थ का लॉसेस होता है। आपकी मेंटल हेल्थ लॉस होती है, फिर आपका फिजिकल हेल्थ होती है, देन फिर आपकी फैमिली सफ़र करती है। ऐसे ही है ना। तो विल पे सिर्फ ये सोचना
कि मैं ये नशा छोड़ सकता हूँ, ये आपका एक रॉन्ग बिलीफ है, एग्जिस्ट नहीं करता, इट्स अ मिथ। और मिथ मैंने आपको बताया क्या होता है, इट्स अ रॉन्ग फॉल्स आइडियोलॉजी, जो कि एक इल फाउंडेड बिलीफ होता है, बेसलेस बिलीफ होता है, उसको हम मिथ कहते हैं, ठीक है। जिसको मैं कहूँ लेमन टर्म एक तिफल तसल्ली है, ये भी दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि फलाने ने छोड़ दिया था हज और उम्रे पे। और इसी मिस्टेकन बिलीफ की वजह से कई जो फैमिलीज हैं, लव्ड वन हैं, वो उम्रे और हज पे भी ले जाते हैं। कि जो लोग ये समझते हैं कि विल से हमने छोड़ दिया और विल से हम छोड़ सकते हैं, और जो यहाँ जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ये दे आर लाइक यू नो जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम एंड दे आर नॉट लर्निंग एनीथिंग एंड दे आर हियर फॉर द फेस फोर्सफुली दे आर हियर, दैट्स अनदर मिस्टेकन बिलीफ। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि देखें आपने जो 17 साल छोड़ी, 16 साल छोड़ी, अब उसमें आई डोंट नो द डिटेल्ड हिस्ट्री, आपके काउंसलर को पता होगा, लेकिन उसमें ये है, वालेकुम अस्सलाम, उसमें ये है कि आपने एक वल्नरेबल मोमेंट पे यू स्टार्टेड अगेन, आपकी विल, आपकी कमिटमेंट्स, आपकी फैमिली ने कोई रोल प्ले नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे क्या आपको अपनी डिजीज का पता नहीं चला कि इसको कैसे मैनेज करना है? नहीं, मैं यहाँ पे पूछ रही हूँ अभी, मैं यहाँ पे बता रही हूँ। अब्दुल वासी साहब प्लीज ना जी, आपकी मीटिंग है अब्दुल वासी जी। मैं अभी यहाँ की ट्रीटमेंट में बात, आपको अपनी बीमारी का पता चला, आपने मैनेजमेंट करना सीखी, अब आप बाहर जाके एकदम से बोतल पकड़ेंगे या अपने आप को मैनेज करेंगे? हम्म 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 ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अभी आपने फिर अपने ऊपर ये काम करना है जो डॉक्टर साहब बताते हैं ना, स्लिपरी प्लेसेस और स्लिपरी पीपल, ठीक है। मतलब बोतल जहाँ हो और जिनके पास हो, आप वहाँ से थोड़ा दूर ही रहेंगे, ठीक है, बिल्कुल। और आपने अभी से जैसे इतना आपने लर्न किया, तो आपके पास अभी बहुत टाइम है, अब यू नीड टू बी मोर स्किलफुल। और ख़ुद को कभी भी इस तरह से या दूसरों को हमें डिग्रेड नहीं करना चाहिए कि दे आर हेयर फॉर द फोर्सफुल रीज़न, ठीक है। इफ़ दे आर हेयर फॉर द यू नो फैमिली प्रेशर और फॉर देम सेल्फ, और अपनी चॉइस से भी आए हैं, एटलीस्ट दे आर इन द ट्रीटमेंट। तो मैं आपको वैसे बता रही हूँ, आपने जो बात की मैं उसको क्लियर कर रही हूँ आज ना, वो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ मैं आपके उस क्वेश्चन पे जो कि वैलिड था, वो आपकी एक थॉट थी। उसमें ये है कि वो ज़बरदस्ती लाए गए, खुद आए या अपनी सेहत की डर से आए, बट दे आर इन द ट्रीटमेंट। तो आप किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट में अगर हैं तो आप सेफ हैं, सेफ जोन में हैं। दूसरा, आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि आपने दोबारा ज़िंदगी में कभी ये बीमारी का सामना होगा तो आप कैसे मैनेज करेंगे। बिल्कुल इसी तरह कि जैसे आपको शदीद गला ख़राब बुखार हुआ तो आपको पता चल गया कि अच्छा ये मुझे इन्फेक्शन हो गया, मैंने एंटीबायोटिक खानी है। तो जब आप एंटीबायोटिक खा रहे होते हैं तो आप बेहतर होते जा रहे होते हैं, तो आप सेफ़ हो रहे होते हैं, अपने आप को सेफ कर रहे होते हैं। तो उसके बाद आपको फर्दर पता होता है कि मेरा इन चीज़ों से गला ख़राब, फीवर, इन्फेक्शन होगा और ट्रीटमेंट इसका ऐसा ही कुछ होना है। वो मुझे सूट करे या ना करे, वो मेरे लिए तकलीफ दे था या मेरी फैमिली के लिए था, सो ऐसा नहीं कभी भी होता। ये जो बिलीफ है इस पर भी काम करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप कहीं पे भी, नॉट द विलिंग वे स्पेसिफिकली, आप कहीं पे भी इलाज में हैं और आपको ये लग रहा है कि ये खौफ है, ये एंग्जाइटी है या ये स्ट्रेस है आपको कि वी आर हेयर फॉर द नो रीज़न, वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम एंड यू नो बस अब होगा क्या, अब होगा क्या वाली इस मेंटल स्टेट से तो निकल आए अब आप ना। इस माइंड सेट से अगर आप अप्रोच करेंगे तो वही चीज़ें, वही एंग्जाइटीज़, वही स्ट्रेसेस दोबारा आएंगे। तो आप लोगों ने लेट गो की पोजीशन में जाना है, मूव फॉरवर्ड की पोजीशन में जाना है। बिलीफ है ना, ये हम खुद ही बनाते हैं, हम खुद क्रिएट करते हैं, खुद ओन करते हैं, खुद उनको नरिश करते हैं, फिर ब्रेन में बिठाते हैं, फिर वो छोटे छोटे बच्चे देते हैं,
जब एक सोच को हम बैठाते हैं दिमाग में, तो वो सोच छोटे छोटे बच्चे देती है अपने साथ, उसे कुनबा बड़ा करने का शौक है हमेशा, नरिश कराते। इन्वायरमेंट हमेशा नरिशमेंट में रोल प्ले करता है। जब भी किसी चीज़ को हमने बढ़ाना होता है तो हम उसको आइडियल इन्वायरमेंट देते हैं। एक सोच यहाँ पे ये आई कि मैं नहीं कर सकता, वो सोच आपने यहाँ बिठाई कि मैं नहीं कर सकता, और उस सोच को एक आइडियल इन्वायरमेंट कैसे मिला कि आप आइसोलेट हो गए और आप नेगेटिव हो गए। ये अब उसको एक आइडियल इन्वायरमेंट मिला। इस इन्वायरमेंट में आपका क्या ख्याल है कि वो सोच ख़त्म होगी, वो बच्चे देगी, वो कुनबा मुकम्मल करेगी, वो मल्टीप्लाई होगी, और उस एक सोच के साथ कि मैं नहीं कर सकता तो दूसरी सोचें आएंगी, ये सब गलत है, ये टाइम वेस्टेज है, ये फजूल है, आई एम नॉट लवेबल, आई एम अ फेलियर, आई एम अ लूज़र, फैमिली के लिए मैं कुछ नहीं हूँ, आई एम नॉट वर्दी। ये सब की सब जब सोचें इकट्ठी होंगी तो उसके एक्शंस आपके ख्याल में क्या को बहुत बेनिफिशियल होंगे? उसका एक्शन में फिर जो रिएक्शंस होंगे वो हमें भुगतने पड़ते हैं। ठीक हो गया? तो ये जो एक मिस्टेकन बिलीफ आज हमने एड्रेस किया है ना, कि हमने अपना इलाज में, अगर हम अपने इलाज में हैं तो हमने अपने इलाज पे फोकस करना है। वट एवर द सिचुएशन इज, कैसे आए, कौन लाया, बट हम इलाज में हैं। हमारा कंसर्न हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ है। हमें इस जंग से और इस चीज़ से निकल जाना चाहिए कि मैं क्यों यहाँ पे। हमने ये तो बहुत मैंने देखा है, पेशेंट्स ये चीज़ पे बड़ा कहते हैं व्हाई आई एम हियर। ये कभी नहीं मैंने देखा, ये बहुत है, ऐसा नहीं मैंने देखा कि वो ये सोचती हूँ कि हु आई एम। ठीक है, ये बात मैं अक्सर कहती हूँ, हु आई एम। इस पे ज़रूर फोकस करें, खुद को एक्सप्लोर करें, ठीक है, और अपने बिलीव्स पे काम करें। नेक्स्ट जो है, अगर हम जाएं जी, ये वाला, इस हम मिथ की बात कर रहे थे, पीपल कैन सक्सेसफुली फिनिश एडिक्शन ट्रीटमेंट इन अ कपल ऑफ वीक्स इफ दे आर ट्रूली मोटिवेटेड। मोटिवेशन पे बात है यहाँ पे, एक्चुअली वीक्स की भी बात नहीं है। मोटिवेशन से क्या आप अपनी एडिक्शन को ट्रीट कर सकते हैं? एडिक्शन इज अ बैड बिहेवियर विच नीड्स टू बी punished. Once punished properly, a person will stop being addicted. Punishment भी तो होती है ना हमारे यहाँ पे। आपको पता है साइकोलॉजी का स्टार्ट ही ट्रैफनिंग से हुआ था। मैंने बताया था ना आप लोगों को, वो जो स्कल में होल होता है और वो ब्लीड करते हैं, और फिर वो वहाँ से हमजा साहब ट्रीटमेंट होती है। हेल्थ इश्यूज से, स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ इश्यूज, उनके इलाज में पनिशमेंट को ज़्यादा प्रेफर किया जाता था। उनको लगता था कि ये जो चीज़ें हैं वारिस साहब, उनको लगता था कि ये वो सब चीज़ें हैं जो कि शायद ये इसकी कोई बीमारी नहीं है, ये इसका अभी तक इट्स अनदर मिस्टेकन बिलीफ। हर तरह का जो ट्रीटमेंट था जिसके अंदर आपकी विल शामिल नहीं होती थी और फोर्सफुली कराया जाता था, उसको समझते थे कि दैट्स अ राइट वे। यानी बांध देना नशे के मरीज को कि ये कहीं जा ही ना पाए। ठीक है, बिल्कुल मैंने कहा है, बहुत से गांव देहात में नहीं, देखिए वो कोई उठा के लाना, अगेन वो बात कि फोर्सफुली लाना या विल से लाना, बट गेन क्या है? ड्रग एडिक्ट ऑलवेज अ ड्रग एडिक्ट। कितने लोगों का इस पे है कि दिस इज राइट? मैसेज क्या मैसेज दे रहा है कि कोई वो ला इलाज है। ये जो मैसेज है वो ये है कि वो ला इलाज है, दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है। इफ ही इज अ एडिक्ट तो फिर ही इज एन एडिक्ट, ही इज नॉट मैनेजेबल, ही इज नॉट ट्रीटेबल। ये वी कैन नॉट क्योर्ड, बिल्कुल डायबिटीज की तरह मैनेजेबल है, ट्रीटेबल है। ड्रग एडिक्शन कैन बी क्योर्ड, मतलब हम इसको बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है। हम इसको मैनेज कर सकते हैं, और ये हमारा सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि इट्स अ मैनेजेबल डिजीज। ठीक है, जितनी भी मेंटल हेल्थ और प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीजेस हैं वो सब की सब क्या हैं? मैनेजेबल